भाई अली मेहंदी जी, परवेज भाई, उपस्थित तमाम मेरे पत्रकार साथी, जैसा कि आपको मालूम है कि कल एक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़े गंभीर और संगीन आरोप के बाद लगभग 7 बार की पूछताछ और तमाम वो दस्तावेज और वो तथ्यों को एकत्रित कर, जिसमें पूर्ण रूप से ये साबित हो गया कि सत्येंद्र जैन हवाला व्यापारियों के साथ न केवल संपर्क में थे बल्कि उनके साथ लेन देन का धंधा किया करते थे। उनको गिरफ्तार करने का कल काम किया गया। हालांकि मैं इस गिरफ्तारी पे ये कहना चाहता हूं कि गिरफ्तारी देर से तो हुई, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, मैं समझता हूं इस पर कार्रवाई की गई। और इसमें एक पुरानी जो कहावत है कि जो सच है उसको दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, और ये उदाहरण इस चीज का, सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी का जो उदाहरण है, ये प्रतीक है इस बात का कि सच यही है कि सत्येंद्र जैन जैसे लगभग 80% अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहे या हैं, या तो मंत्री जेल जा चुके हैं या उन पर गंभीर चार्ज लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल अपने इस मंत्री को बर्खास्त करने की बजाय पूरी तरह से बचाव में उतर गए, पूरी पार्टी को लेकर के बचाव में उतर गए। और ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि अरविंद केजरीवाल इसको राजनीतिक सियासत रूप और हिमाचल से जोड़ते हुए एक चुनावी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं, इस गिरफ्तारी से पहले ये गिरफ्तारी होनी थी, याद होगा पंजाब का चुनाव था और ठीक 26 जनवरी 2022 को प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने अपने इस मंत्री को बचाने की कोशिश की थी। स्वाभाविक है, एक सूबे का मुख्यमंत्री जब आकर के प्रेस वार्ता करता है और उसे राजनीतिक रूप देकर के सरकार पे आरोप लगाना और चुनाव के मद्देनजर उसको भुनाने की कोशिश करना, हो सकता है ये कारण हो कि शायद इस गिरफ्तारी में विलंब रहा हो। तो अरविंद केजरीवाल 26 जनवरी 2022 को खुद आकर के प्रेस वार्ता करते हैं, गिरफ्तारी से बचाने का काम करते हैं। और ये मेरा केवल आरोप नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से, भाजपा से मिलकर के ये भी संभावना है कि इस तरह की गिरफ्तारी को रोकने का काम अरविंद केजरीवाल ने कराया है। चूंकि पंजाब सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, बड़ी तैयारी से साजिश के तहत वहां इस तरह की चीजों को अंजाम देने की कोशिश की गई। उसका उदाहरण एक ये भी है कि उनको अरविंद केजरीवाल साहब के जो केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं है बल्कि एक राजदार मंत्री है, ऐसा राजदार मंत्री जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए केवल ना चंदा उगाही का काम करते हैं बल्कि काले धन की वसूली के साथ साथ उस काले धन को सफेद करने की भी कोशिश करते हैं। और ये कोशिश पूर्ण रूप से आज जनता के सामने है। और जो आरोप इन पे लगे हैं, ये केवल आरोप नहीं है। हवाला कारोबारी जीवेंद्र मिश्रा और राजेंद्र बंसल ने खुद ये माना है कि सत्येंद्र जैन जब मंत्री भी नहीं बन पाए थे तब तक ये करोड़ों रुपए का लेन देन किया करते थे, और उसके बाद जब ये मंत्री बने तो फर्जी सेल कंपनियों को चलाते हुए उन्होंने हवाला ऑपरेटरों के साथ खुद संपर्क में रहते हुए करोड़ों रुपए का लेन देन किया। ये पूरी तरह से जांच में पाया गया है। इस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट थी, जांच में कहा गया है, पूर्ण रूप से साफ है कि 15-16 में मंत्री के तौर पर लगभग 27.69 करोड़ रुपए में 200 बीघा कृषि योग्य जमीन, 200 बीघा कृषि योग्य जमीन जो कि कराला, दिल्ली में औचंदी, निजामपुर, बुद्धन और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में खरीदा गया।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 बीघा जमीन यदि दिल्ली में एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का मंत्री है, एक रसूखदार मंत्री है, राजदार मंत्री है, उसके द्वारा ये खेल चल रहा है। ये हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ये 200 बीघा जमीन ना हो। यह संभव ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ना पता हो कि उनके स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से पैसे का लेन देन कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो पंजाब में जिस तरह से एक स्वास्थ्य मंत्री को अपनी पीठ थपथपाते हुए देशभक्ति, बल्कि रिश्वत में लिप्त या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को गद्दार की उपाधि देने का जो जिक्र किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए आज फिर एक बार मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और ये दावा करते हैं कि वो हिमाचल के प्रभारी हैं, इसलिए उनको शायद राजनीतिक दृष्टि से फंसाया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूं, किस तरह से गुमराह करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। साथियों, एक तारीख है 21 मार्च 2022। 21 मार्च को केजरीवाल साहब सत्येंद्र जैन को प्रभारी नियुक्त करते हैं हिमाचल का, और याद होगा 26 जनवरी को प्रेस वार्ता करके संभावना जताते हैं गिरफ्तारी का। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक अपनी बयानबाजी और भाषण में बचाव के लिए सत्येंद्र जैन को आपने मार्च में आकर के हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया। यह मसला बहुत पुराना है। 26 जनवरी को आप प्रेस वार्ता करते हो और आपने खुद कहा था कि हमारे एक मंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि 26 जनवरी में यह बात थी, तय थी गिरफ्तार होना, तो आप फरवरी के बाद मार्च में उसकी नियुक्ति कर देते हो और उसका संबंध आप हिमाचल चुनाव से जोड़ देते हो। यानी कि जनता को फिर एक बार गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हो। आरोप पुराना है, गिरफ्तारी पुरानी पेंडिंग थी। आपने इसी मद्देनजर चुनावी राजनीतिक लाभ पाने के लिए और अपने इस भ्रष्ट मंत्री को, गद्दार मंत्री को, यह गद्दार शब्द अरविंद ने दिया है, गद्दार मंत्री को आप बचाने के लिए हिमाचल राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आपका ये झूठ भी आपकी उस प्रेस वार्ता ने आज जनता के सामने लाके खड़ा कर दिया। साथियों, ये जो जमीन का जो लेन देन हुआ है 200 बीघा जमीन, आज की प्रेस वार्ता में यह भी एक विलंब का कारण रहा, क्योंकि कल जो आंधी तूफान आए, आज पूरा नेटवर्क कम है, तो एक डॉक्यूमेंट हम आपसे शेयर करना चाहते थे, जो जांच का एक डॉक्यूमेंट है जो खुद ईडी ने और सीबीआई ने जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है अरविंद केजरीवाल के इस मंत्री ने 2 बार 2013 और 15 में जब चुनाव लड़ा तो अपनी इस जमीन का, इस इन्वेस्टमेंट का कहीं भी हल्फनामे में जिक्र नहीं किया गया। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सत्येंद्र जैन ने 2000 और 2015 के चुनावी हल्फनामे में जमीन की कीमत को लेकर के कोई सही जानकारी उनसे शेयर नहीं की। यह भी एक अपराध है। इस वजह से उनका चुनाव भी निरस्त होना चाहिए। यदि कोई एफिडेविट में अपनी जानकारी छुपाता है, जानकारी नहीं देता है, तो उसको अयोग्य हमेशा से माना जाता है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में भी जाने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं, यदि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं करते हैं तो प्रश्न इस बात का भी उठता है, क्या सरकार अब जेल से चलेगी? सत्येंद्र जैन साहब तो अरेस्ट हो चुके हैं, आज शायद रिमांड में उनसे पूछा जाएगा और कहां कहां काले धंधे का बिजनेस चल रहा है आम आदमी पार्टी का, यह पूछा जाएगा। सत्येंद्र जैन के पास 7 बड़े मंत्रालय हैं और ये मंत्रालय अपने आप में साबित कर देते हैं कि कितने रसूखदार मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, कितने उनके कमाऊ पुत्र हैं, कितनी उनकी दुधारू गाय है, काले पैसे का जो लेन देन करते हैं, किस तरह से कहां व्यय और खर्च किया जाता है, सारी जानकारी सत्येंद्र जैन के पास है। और जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, एक ट्वीट में दिखाना चाहता हूं, जिस तरह से ये
हिमाचल इंचार्ज प्रभारी, साथियों मैं बता दूं, हिमाचल या कोई भी प्रभारी का रोल एक लिमिट और सीमित होता है। ये तो केवल ढाल बनाने के लिए, जब अरविंद के पास कोई जवाब नहीं है तो प्रभारी का चेहरा सामने रख दिया गया। प्रभारी बाद में बने, जेल जाने का न्योता पहले उनके पास तक पहुंच गया था। ये खुद अपनी वाणी से बोल चुके थे केजरीवाल साहब। और ये बात इस ट्वीट के माध्यम से उस समय के तत्कालीन इनके अपने नेता रहे कुमार विश्वास का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ना चाह रहा हूं। ये ट्वीट में वो क्या लिखते हैं, यह केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में, मैं बता दूं पीएसी इनकी सर्वोच्च बॉडी है, पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। बोने ने उसे सप्तनिक मेरे सामने रोने धोने के लिए बिठाया। अब बोना पता नहीं किसके संदर्भ में बोल रहे हैं, केजरीवाल को बोल रहे हैं या फिर राघव चड्ढा के लिए बोल रहे हैं, ये तो कुमार विश्वास साहब बता पाएंगे। सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था, बोने ने उसे सप्तनिक मेरे सामने रोने धोने के लिए बिठाया। मैंने कहा निजी संबंध अपनी जगह पर इसका जवाब दो। तो आजकल पंजाब का जो वसूली प्रमुख बना नया चिंटू, तो स्वाभाविक है ये भी तय हो गया, इसका जो कहने का तात्पर्य है, ये नया चिंटू पैसा उघाई का जो खेल कर रहा है, जिसको 60-70 कमांडो पंजाब पुलिस ने दिए हुए हैं, ये राघव चड्ढा को लेकर के शायद टिप्पणी है। फिर भी कुमार विश्वास जी इसकी पुष्टि करेंगे किसके संदर्भ में कहा गया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। कागज फैलाकर बोला, सर मैं सीए हूं, कोई गड़बड़ी नहीं है। सीए स्वाभाविक है, यह जिक्र राघव चड्ढा को लेकर के किया गया होगा। फिर भी पुष्टि करने का जो मुझे लगता है वो दावा कुमार विश्वास ही कर सकते हैं, लेकिन सीए है, पंजाब कनेक्शन है, तो राघव चड्ढा उनकी गवाही देते हैं कि मैं सीए हूं और ये ठीक है। यानी कि ये भ्रष्ट करप्ट आदमी के बारे में पहले इस जानकारियां थी, उसके बावजूद पीएसी के मेंबर के साथ उनको आज मंत्रिमंडल के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने किया, स्वास्थ्य मंत्री दिया। 7 विभागों में मैं पढ़ना चाह रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग कोविड काल में सबसे ज्यादा बुरी यदि किसी राजधानी किसी शहर के अंदर हुई तो दिल्ली के अंदर हुई। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी की तो नौकरी और पद चला गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जो हैं सत्येंद्र जैन, उनकी नियुक्ति बरकरार रही। ये कैसे संभव है? यदि केंद्र सरकार का मंत्री विफल हुआ तो स्वाभाविक ही दिल्ली में होने वाली मौत के लिए जिम्मेवार सत्येंद्र जैन दोषी थे, फिर भी नियुक्ति लगातार रही। उद्योग, पावर का जो खेल चल रहा है, इनडायरेक्ट वे में जो कंपनियों से भ्रष्टाचार के जो मामले लिप्त हैं, वो भी उजागर हम करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड, होम, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ कंट्रोल, ये 7 ऐसे विभाग हैं दिल्ली के जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण और जिन्हें कहा जाए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए शायद वो दुधारू गाय का रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को गद्दार कहने की बजाय उसे राष्ट्रभक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। गद्दार अरविंद केजरीवाल झंडा लगा के, तिरंगा लगा करके अपनी ढाल बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को राष्ट्रभक्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके इनके मंत्री, इनके एमएलए जेल की हवा खा के आ रहे हैं। आज पंजाब में जाके जब दिल्ली मॉडल की बात करते थे तो दिल्ली मॉडल ये है कि 80% से ज्यादा उनके मंत्री या तो जेल काट चुके हैं या संगीन आरोपों में लिप्त हैं। तो ये दिल्ली मॉडल है। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। एग्रीमेंट था नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट क्या इसी तरह का था कि आप रिश्वत कैसे लेते हैं, काले पैसे को सफेद कैसे करते हैं, शायद इसी का अनुसरण करते हैं। उनके एक हेल्थ मिनिस्टर पंजाब में पकड़े जाते हैं, एक यहाँ ईडी के द्वारा पकड़े जाते हैं। तो इस तरह का नॉलेज एग्रीमेंट भी जो अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं, क्या किस तरह के टिप्स दे रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि राष्ट्रभक्ति का एक नकली चोला ओढ़िए और अंदर आप भ्रष्टाचार करिए, भ्रष्टाचार को बढ़ाइए। ऐसा लगता है कि ये एग्रीमेंट, नॉलेज एग्रीमेंट शेयरिंग का जो ढोंग रचा गया, उसकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। गद्दार के इशू पे मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद से। लगभग आम आदमी पार्टी के 80% मंत्री और 38 विधायक कब गद्दार घोषित होंगे? दूसरों के यदि किसी नेता पे उंगली उठती है, राजनीतिक दृष्टि से जो लोग, खास तौर से कांग्रेस के नेता जब
बीजेपी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं और सवालों के बदले उनको दबाया जाता है, कार्रवाई की जाती है राजनीतिक तौर पे, तो उन्हें गद्दार टिप्पणी के तहत संबोधित करते हैं। तो आज ये अरविंद केजरीवाल बताए कि अपने नेताओं पर कब ये गद्दार की उपाधि देंगे। इससे बड़ी और एविडेंस क्या हो सकती है। संदीप कुमार, विजय सिंगला, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन, ये लोग जेल की हवा खा चुके हैं, इन्हीं के मंत्री रहे। 2 लोग रिश्वत लेने के मामले में, एक फर्जी डिग्री मामले में। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए हैं। ये उदाहरण है इस बात का जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। कैलाश गहलोत पर लगभग 4,288 करोड़ का लो फ्लोर बस घोटाले में सीवीसी में, जिसकी शिकायत मैंने खुद की है, उसकी जांच चल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मैंने खुद जाकर के इसके कमेंट दिए और उसकी जांच में भी आप देखिएगा ये कैलाश गहलोत नाम का व्यक्ति भी सलाखों के पीछे होगा। मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं। अफसोस इस बात का है कि इस जांच को अभी जिस तरह से गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पा रही है। कहीं ये राजनीतिक साठगांठ भाजपा के साथ तो नहीं चल रही है, ये मेरा बड़ा प्रश्न है। यदि जांच समय में होगी तो ये भी कैलाश गहलोत भी बहुत शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे। वैसा ही मामला हमने बार बार कहा है और जिसको लेकर के मैं कमिश्नर से टाइम मांग रहा हूं। दिल्ली के शराब मंत्री जिन्होंने दिल्ली को शराब माफिया को बेच दिया है, दिल्ली को बदनाम कर दिया है, वो शराब माफिया को लेकर के इनके तत्कालीन, फिर उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, कुमार विश्वास ने 500 करोड़ का सीधा आरोप लगाया है। एविडेंस देने की बात कर रहे हैं, कुछ जांच में हमने भी पाया है। कमिश्नर से इस समय का इंतजार है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हम वो शिकायत, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला है उसकी शिकायत हम दर्ज करने जा रहे हैं। कल सुबह वहां पे भी हम इस शराब माफिया की जांच की हम मांग करेंगे और यदि समय रहते जांच पूरी हुई तो अगला जो शराब मंत्री है वो भी सलाखों के पीछे होगा। बड़ा धांधली का मामला दिल्ली में भ्रष्टाचार का उनके खिलाफ चल रहा है। अफसोस ये कि सीबीआई उनके नेताओं को पकड़ती है तो उनको राष्ट्रभक्त कह दिया जाता है। सिसोदिया जी के क्षेत्र से गीता रावत 20,000 की रंगे हाथों सीबीआई रिश्वत लेके पकड़ती है, उसको भी देशभक्त और राष्ट्रभक्त बता दिया जाता है। 3 पार्षद और उनके रिश्तेदारों पर भ्रष्टाचार के रैकेट और निजी चैनल ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में खुल के दिखाया है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जांच को टालने के लिए लगभग वर्षों तक लोकायुक्त की नियुक्ति ना करना, यह क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करना, उनके खिलाफ जो जांच होनी है, जो एक्शन होना है, उसको टालने की कोशिश। यही कारण था कि वर्षों तक लोकायुक्त की नियुक्ति दिल्ली में नहीं हो पाई। और अंत में ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल अपने इन भ्रष्ट करप्ट नेताओं को बचाने के लिए चट्टान की तरह इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। चाहे इनका एमएलए जेल जाके वापसी आता है टैंकर माफिया और एक डॉक्टर के मर्डर केस में, आज तक उनको बर्खास्त नहीं करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को बंद कमरे में पीटवाने का काम करते हैं। उनको बर्खास्त करने की बजाय उनको टिकट देके विधानसभा में बैठाते हैं। यानी कि गुंडे मवाली जैसे लोगों को आप, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उनको आप विधानसभा में, विधायिका में दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार देते हैं। एक कठपुतली के रूप में उनका यूज करते हैं। सो मैं ये मांग करता हूं, निष्पक्ष जांच के बाद, गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को तुरंत पार्टी बर्खास्त करे, अन्यथा ये माना जाएगा ये जो राजदार है, जो इनका वफादार है, जो देश का गद्दार है सत्येंद्र जैन, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी उतना ही दोषी है जितना कि सत्येंद्र जैन। कहते हैं अपराधी को बचाने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। कानून की दृष्टि में यदि किसी ने अपराध किया है तो अपराध करने वालों को शरण और बचाने वाला भी उतना ही दोषी है। मेरे साथी भाई अली भाई एडवोकेट है, इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं और इन्होंने मुझे बताया कि अनिल भाई जितना दोष सत्येंद्र जैन का, और सत्येंद्र जैन को बचाने का काम ये अरविंद कर रहे हैं, तो अरविंद भी उतने ही बड़े दोषी हैं। कानून की दृष्टि में वो भी दोषी हैं।
और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। याद होगा उस समय इनके कानून मंत्री हुआ करते थे, फर्जी डिग्री के मामले में दोषी साबित हुए, सजा हुई, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी को उनका मेहनताना दे दिया गया, उनको भी एमएलए का टिकट दे दिया गया। और जितेंद्र तोमर की जगह प्रीति तोमर को आज विधानसभा में बैठाने का काम किया, जो कि कठपुतली के तौर पर काम करती हैं, असली काम उनके हस्बैंड जितेंद्र तोमर आज भी कर रहे हैं। ये मामला चल रहा है। तो मैंने जो बात कही है, बचाने का प्रयास छोड़े, तुरंत बर्खास्त करें। हालांकि उम्मीद कम है, जब एक राजदार पकड़ा जाए तो स्वाभाविक है राज खुलने का डर सताता है, और यही डर शायद अरविंद केजरीवाल को लगातार सता रहा है। अन्यथा यदि बंद कमरे में चीफ सेक्रेटरी को पीटने का डर, कहीं नाम ना आ जाए, राज ना खुल जाए, यही कारण था टिकट देना। प्रकाश जरवाल के द्वारा पैसा उगाई, मर्डर केस में अंदर जाता है, लगातार अभी भी पार्टी में काम कर रहे हैं। राज ना खुल जाए, शायद उसको भी टिकट, और लगातार पद पे बनाए हुए। गीता रावत आज भी, हालांकि पार्षद खत्म हो गए, लेकिन सीबीआई के द्वारा पकड़ा जाना, राज ना खुल जाए कि सिसोदिया किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते थे, उसको भी कंटिन्यू देशभक्त बताना। तो आज हमने जो आपके सामने बात रखी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, देशभक्ति के नारों से ओत प्रोत वाला व्यक्ति जो ढोंग करने का काम करता है, आज उसकी सच्चाई जनता के सामने है। और ये बात मैं और कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं। अरविंद की कथनी करनी का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। झूठ का चोला ओढ़ करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और शायद इसी के रास्ते आज दिल्ली की सत्ता में एक बार नहीं 3 बार काबिज हो चुके हैं, और पंजाब में भी एक बार सरकार बना चुके हैं। परिणाम सबके सामने है साथियों। तो दोषियों को सजा मिलेगी। और अंत में उसी बात के साथ कहना चाहता हूं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सच और ताकत के साथ ऊपर आता है, और आज ये सच सामने आया कि सत्येंद्र जैन आज सलाखों के पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, एक सवाल। चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य लगातार जिस तरह से खराब होता जा रहा है, एक स्वास्थ्य मंत्री जो है वो गिरफ्तार कर लिए है, और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री को जो है वो गिरफ्तार करवा दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस दोहरे मानदंड की वजह क्या है कि एक के ऊपर तो वो पूरी पार्टी के साथ में खड़ी हो जाती है, और दूसरे का जब गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कोई समझौता नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि अन्ना हजारे की कोख के से जो पहला पार्टी हुई है वो खुद ही इस भ्रष्टाचार की बीमारी की शिकार हो गई, और इस दोहरे मानदंड की वजह क्या है? आपके कई प्रश्न हैं, लेकिन मैं 1-2 प्रश्नों के जवाब देता हूँ। आपने कहा पंजाब का उदाहरण, दिल्ली का उदाहरण, दोनों स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन दोनों के कद में अंतर है। एक पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भगवत मान का करीबी हो सकता है, वो अरविंद का करीबी नहीं है। वो भगवत मान का राजदार हो सकता है, शायद हो सकता है राजदार ना बना हो अभी, वो पकड़वाया जा सकता है अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए। लेकिन जो खुद का राजदार है, जो कमाऊ पूत है, उसको पकड़वाने का काम अरविंद कभी नहीं करते हैं। और यही कारण है जो जो अरविंद की कैबिनेट में लोग पकड़े गए हैं, जो जो अरविंद के लिए काम करते रहे हैं, आज भी देशभक्त के नाम पर उनके साथ खड़े हैं। अन्यथा आप मुझे बताइए, जितेंद्र तोमर जिन पे संगीन आरोप है, कानून मंत्री, और वो फर्जी डिग्री कानून की लेकर के आता, और उसकी वाइफ को अवार्ड दे दिया जाता है। किस चीज के लिए अवार्ड दिया जा रहा है? किस मोहल्ला सभा से पूछा टिकट देने के लिए? किस व्यक्ति ने कहा कि जितेंद्र तोमर की वाइफ को, प्रीति को आप टिकट दे दीजिए? तो जिस तरह से सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए चट्टान की तरह पूरी तरह से खड़े हुए अरविंद केजरीवाल, ये साबित हो गया। जो उसके राजदार हैं, जो उसके हिस्सेदार हैं, उनको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सड़क पर है। राज सवाल इस पार्टी का, अन्ना जी का चेहरा यूज किया गया, अपने तमाम पुराने साथियों का चेहरा यूज किया गया, और एक एक करके घर पे बैठा दिया गया, जो वाकई शायद ईमानदारी की बात करते थे, जो शायद वाकई ईमानदारी के चेहरे हुआ करते थे। उनमें कई ऐसे नाम थे जिनको बाहर कर दिया गया। और यही प्रश्न है, शायद आज वो लोग छोड़ छोड़ के जिनसे प्रश्न पूछते हैं। कुमार विश्वास का ट्वीट मैंने आपको पढ़ के दिखाया कि पीएससी के अंदर ये मामला आया था, उसका सर्टिफिकेट देने का काम राघव चड्ढा ने दिया कि मैं सीए हूं, और इसलिए सीए के आधार पर कहता हूं कि मामले में कुछ नहीं है। यदि कुछ नहीं है तो आरोप 2013 और 15 में एफिडेविट में सत्येंद्र जैन ने ये बातें छुपाई क्यों? सेल कंपनियों का जिक्र क्यों नहीं किया? इस कमाई का जिक्र क्यों नहीं किया? यही बात पूछ रहे हैं। और इलेक्शन आयोग में कोई यदि झूठा एफिडेविट देता तो स्वाभाविक है उसकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। तो यहाँ 2 मामले हैं, इलेक्शन आयोग के अंदर झूठा एफिडेविट जो सीबीआई जांच में पूर्ण रूप से पाया गया है। याद होगा आपको अभी शाहरुख खान के बेटे का केस,
वहां पे जांच में पूरी तरह से उसको क्लीन चिट दी गई है और यहां पर पूरी तरह से दोषी माना गया है। तो सत्येंद्र जैन के केस में वो कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से उनको फंसाया गया? बल्कि कहना चाहता हूं, राजनीतिक सोच के साथ इंटेंशनली उनको हिमाचल का इंचार्ज बनाया गया, अन्यथा 7 बड़े जो दिल्ली के पद हैं, मंत्रालय हैं, उनकी जिम्मेवारी सत्येंद्र जैन उठा रहे हैं। पानी का क्राइसिस, बिजली का क्राइसिस, हेल्थ का क्राइसिस, डिपार्टमेंट्स का इशू, डॉक्टर की सैलरी का इशू, ऐसे समय में एक व्यक्ति को हिमाचल भेजना स्वाभाविक है। अपने इस नेता को बचाने के लिए कोशिश थी, लेकिन पर्दा उठ चुका है। इंचार्ज बाद में बने, उससे पहले ये एफआईआर दर्ज और मुकदमा ऑलमोस्ट इसकी जांच पूरी हो चुकी थी। उस समय खुद आकर के प्रेस वार्ता की गई, कहीं ना कहीं एजेंसियों को बैकफुट पे लाया गया, दबाव बनाया गया। चुनाव चल रहा था पंजाब का, तब तो बचा लिया, लेकिन कोई आज हिमाचल का चुनाव कल या परसों नहीं है। उस समय तो चुनाव बीच चुनाव में कार्रवाई चल रही थी। तो भटकाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद पे कोई जवाब नहीं है, सच्चाई यही है। केवल हिमाचल का उदाहरण दे करके बचाने का और अपनी इमेज को फिर से थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर कहता हूं, सच को आप दबा सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।